स्वागत है आपका। नमस्ते। कैप्रिकॉर्न मकर लग्न के लिए सितंबर 2024 कैसा रहेगा? देखिए, नंबर वन, मैंने लास्ट मंथ आपको बताया था कि 19 दिन अगस्त में आप छा जाएंगे, ऐसा बताया था। पब्लिक लाइफ में कुछ अच्छा काम दिख रहा है। अब इस महीने का जो प्रिडिक्शन है वो, अगर आप घर को प्लान कर रहे हैं, इफ यू आर प्लानिंग टू परचेज ए हाउस या शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 19 अगस्त से 2 अक्टूबर में थोड़ी जल्दबाजी करिएगा, हो जाना चाहिए, नंबर वन। दूसरा, 20 अगस्त से 21 सितंबर तक थोड़ा आध्यात्मिक समय, यानी कि अपने पापा से, मम्मा से कुछ बेनिफिट मांगना हो, हेरिडेटरी बेनिफिट यानी कि वारसे से रिलेटेड बेनिफिट मांगना हो, या अपने बच्चे को, अपने संतान को वारसा देना हो, तो दिस इज द बेस्ट टाइम। मैंने जितने कैप्रिकॉर्न देखे मेरे लाइफ में, संतान हमेशा अमीर होते हैं। मतलब आपके बच्चों को आपका प्रॉपर्टी से कोई कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ऐसा देखा है मैंने। वो आपसे ज्यादा अमीर होते हैं, आप जो भी लेवल पे, उससे एक कदम वो आगे जाएंगे। ये बात और अच्छी बात है आपके लिए। और अब घर में आपका इस महीने में मुझे एक बहुत अच्छी उम्मीद दिखाई दे रही है। मालवी योग बना है आपके कर्मस्थान में, शुक्र कर्मस्थान में आ रहा है 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक, और ये कर्मेशी है आपके, मतलब पंच महापुरुष योग आपके कर्मस्थान में बना है। जो काम धंधे के लिए जो शिकायत है, जितने कैप्रिकॉर्न है बार बार कमेंट में लिखते हैं, ये मिरेकल वाला टाइम है। 18 सितंबर से 12 अक्टूबर कर्मेश कर्मस्थान में है। और अगर आपको जॉब का काम है या काम धंधे का अगर आपको नहीं मिलता है, तो ये समझ लीजिएगा ये सर्कस अभी कम से कम 6-8 महीना ऐसा ही चलेगा। एवरी मंथ में उसमें देखिए, देर आर कितने प्लैनेट्स है, सब में से कोई उम्मीदें ढूंढने की कोशिश करता हूं, नेगेटिव है वो आपको अलर्ट करता हूं। और इस महीने में 20 अगस्त से 21 सितंबर में कुछ पैसे का शॉर्टेज भी रह सकता है। कुछ चमत्कारी समय, ये चमत्कारी समय मतलब रहस्यों से घिरेगा भी, आपको घेरेगा रहस्यों में, कुछ सीक्रेट में। LIC या ऐसा कोई पेमेंट हो, वो भी मिल सकता है आपको। वारसे से अचानक कोई बहुत बड़ा बाउंस प्रॉफिट भी मिल सकता है इस समय में, क्योंकि कुछ आध्यात्मिक तनाव का समय 22 सितंबर के बाद आपके लिए, जो स्टूडेंट है उनके लिए भी बड़ा अच्छा है। और कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग भी हो जाएगा। जो स्टूडेंट है उनके लिए 22 सितंबर के बाद, 22 8 अक्टूबर तक बढ़िया टाइम है। मैं ऐसा समझ रहा हूं इस महीने में आपके काम धंधे के लिए कोई अच्छा मोहर मार देंगे, ऐसा समय चल रहा है। काम धंधा फैशनेबल चीज से रिलेटेड ही, इंटीरियर डिजाइनिंग, ड्राइंग, कहीं ना कहीं सुंदरता से। और अगर आपके वर्क प्लेस पर हमेशा फूल रखो, फूलों के पिक्चर रखो, क्योंकि शुक्र को, यानी कि मीन राशि है, वृषभ है और तुला है, ये शुक्र की राशि, शुक्र बने फूल भी हो सकता है। तो आपके वर्क प्लेस पर फूल रखो, क्योंकि योग कारक भी है। 5th और 10th हाउस का लॉर्ड है केंद्र त्रिकोण का शुक्र। तो आपके हमेशा परफ्यूम यूज करो, और आपके कर्म स्थान पर क्या जो प्लेस है आपके, वहां फ्लावर पॉट के अंदर फूल रख दो, फूलों के चित्र रख दो आपके कर्म स्थान के ऊपर। अब आगे चलते हैं। देखिए, हेडिंग को एक बार फिर से रीड करता हूं। रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल टाइम। आई हैव सेड दिस 20 अगस्त से 21 सितंबर कुछ रिलीजियस और स्पिरिचुअल टाइम। एक ट्रैवलिंग का जो टाइम बोला मैंने, 22 सितंबर से 8 अक्टूबर तक कोई ट्रैवलिंग भी हो जाएगा। ये तो ये नीच का शुक्र आपके भाग्य में है, धर्मस्थान में। ये थोड़ा माइनस पॉइंट है कि धर्म आपका भाग्य में नीच राशि का शुक्र है। सो छोटी लड़कियां है, कन्या है, कहीं भी आप पुअर छोटी लड़की, उसको चॉकलेट दीजिएगा। फ्रॉम 25 अगस्त टू 17 सितंबर तक कहीं भी दिखते हैं, जेब में चॉकलेट रखो, छोटे बच्चे दिखाई देते हैं, उनको दीजिए। पर्टिकुलरली छोटी लड़की है तो बहुत अच्छा टाइम है। 18 सितंबर के बाद मैंने बोला मालवी योग बन रहा है आपके कर्मस्थान में। टेक द बेनिफिट। और पप्पा से कुछ मांगना हो या बच्चे के हक में कुछ व्हील वसीयत आपको करना हो, तो एक अच्छा टाइम चल रहा है। अब देखिए, तारीख केयरफुल रहने का तारीख है, ये फिजिकल केयरफुल रहने की बात है। 2nd एंड 3rd विल बी स्ट्रेसफुल। चंद्र सिंह राशि में है, 2nd एंड 3rd केयरफुल रहिएगा, स्ट्रेस रहेगा थोड़ा। 12 एंड 13 विल बी एक्सपेंसिव। 12 और 13 हो सकता है आपके स्पाउस के साथ भावनाओं में आकर कहीं आप
थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा 12 और 13, थोड़ा स्ट्रेस भी रहेगा क्योंकि 12वां चंद्र है। शिव मंदिर जाइएगा ये दिनों में, इसका उपाय यही है, शिव मंदिर जाइएगा एंड ऑफर वाटर टू द बर्ड्स। अब रेनी डेज है तो ठीक है, लेकिन बर्ड्स को पानी दीजिएगा और शिव मंदिर से होकर जाइएगा ऑफिस जाते हैं तो। 12-13 मैंने बताया एक्सपेंसिव है। 24-25 सितंबर थोड़ा कोरल का दिखाई दे रहा है, हेल्थ के लिए भी इश्यू आ सकता है 24-25 सितंबर, अगर उम्र बड़ी है तो की बात। 29-30 अगेन स्ट्रेसफुल रहेगा आपके लिए, तनाव वाला रहेगा। अब देखें इसको, आपका अगर बिजनेस समझो पार्टनरशिप में है, आपका स्पाउस और आपका पार्टनर थोड़ा ओवर सेंसिटिव है, ज्यादा सोचता है, उससे पैसा अगर मांगना चाहते हैं आप तो सेकेंड, थर्ड, 29, 30 को मांगिएगा, उससे कुछ मदद मिलेगा आपको, आपके स्पाउस से, पति या पत्नी से, या आपके पार्टनर से। चाइल्डिश है वो आपका स्पाउस या आपका बिजनेस पार्टनर। अब आप और एक बात देखें कि इसमें इस महीने में जो दोज हु आर डूइंग जॉब, उनके लिए ये तारीख अच्छा है, इंटरव्यू के लिए जाए तो कोशिश करें कि ये तारीख में काम हो जाए, क्योंकि मैंने बोला आपको, देखिए 18 तारीख से ही कर्मस्थान में शुक्र आ रहा है, लॉर्ड ऑफ द फिफ्थ भी है। 18, 19, 20 सितंबर और 27 एंड 28 सितंबर विल बी द बेस्ट। कोई नया जॉब का प्रपोजल, ऑफर इस दिन में आ सकता है। इस दिन में अगर आप जाते हैं तो आपका कामयाबी का चांस बढ़ जाएगा। डू नॉट टेक रॉन्ग डिसीजन ऑन 16 एंड 17। 16 और 17 को आपके एग्जिस्टिंग जॉब में है, कोई रॉन्ग डिसीजन नहीं ले लीजिएगा, ऐसा बोले जाने दो बस हो गया, ये जॉब चेंज करता हूं, ऐसा सब बात नहीं सोचिएगा। और अवॉइड आर्ग्यूमेंट एट वर्क प्लेस ऑन 8 एंड 9 सितंबर। 8 और 9 सितंबर को अपने वर्क प्लेस पर आर्ग्यूमेंट अवॉइड करिएगा, 8 एंड 9 सितंबर। बिजनेस, यस आई सेड, मालवीय योग है। आफ्टर 18 सितंबर आपके कर्मस्थान का स्वामी कर्मस्थान में है, मालवीय योग बना है, पंचमहापुरुष योग। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड कामकाज होना ही चाहिए आप लोग का, फैशनेबल चीज से, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत एक अच्छा ये टाइम देगा। मैंने बोला फ्लावर वावर रखने के लिए बोला, वो भी ध्यान रखें। हेल्थ के लिए मैंने बोल दिया पहले 24 और 25, यू टू बी केयरफुल अगर उम्र ज्यादा है तो। स्टूडेंट बेस्ट आफ्टर 22 सितंबर आई सेड, देखिए गुरु अभी आपके पंचम स्थान में, यह आपका बच्चे का कुछ ना कुछ गुड न्यूज देगा। मैंने बोला संतान के विषय में, संतान के विषय में भी गुड न्यूज है। स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है। स्टूडेंट के लिए 22 सितंबर से 8 अक्टूबर मैंने पहले ही बताया, बढ़िया टाइम है स्टूडेंट के लिए। प्यार करते हैं उनके लिए 5, 6, 7 एंड 28 सितंबर। 5 तारीख तो यही है, चंद्र शुक्र का आपका यहां अपोजिशन है चंद्र शुक्र का। चंद्र शुक्र 5 सितंबर युति है कन्या राशि में चंद्र शुक्र का। और 6 एंड 7 भी अच्छा है, 5, 6, 7 थोड़ा रोमांटिक दिन है। और 20 सितंबर आपके घर के अंदर, देखिए शुक्र 20 सितंबर को यहां जा रहा है और चंद्र मेष में, चंद्र शुक्र का अपोजिशन है 28 सितंबर को। तो ये चंद्र शुक्र का अपोजिशन है, चंद्र मेष राशि में, शुक्र तुला राशि में, और इसका सुबह 9 बजे है। मतलब ये आपके घर के लिए, काम धंधे के लिए बड़ा अच्छा समय ये भी है। 28 सितंबर भी मैरिज के लिए यस। अभी भी देखिए ये गुरु आपके लग्न को देख रहा है, कुछ कंफर्मेशन 19 दिन अगस्त में बहुत अच्छा समय था। फ्रॉम 1 अगस्त टू 19 अगस्त आई सेड, कोई ऑफर प्रपोजल आपको आना चाहिए था और वहां डेट कंफर्म हो गया होगा तो आगे का कुछ फंक्शन आगे हो सकता है। इन शॉर्ट 22 सितंबर आप 20, अभी देखिए विवाह नहीं हुआ और विवाह के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 21 सितंबर के बाद करिएगा। 20 अगस्त से 21 सितंबर के बाद उसमें आगे मूवमेंट करिएगा, बात चलाने वाला, तब तक रुकिएगा। 22 सितंबर से 8 अक्टूबर मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। शेयर मार्केट के लिए मैंने पहले बताया, देखिए आपके 5th हाउस में वृषभ राशि, तो इसके लिए शेयर मार्केट के लिए 23 सितंबर टू लर्न समथिंग, कुछ आपको सीखने के लिए अच्छा है। पंचम में शुक्र आपके दशम में आ रहा है, लॉर्ड ऑफ द 5th इज कमिंग इन द 10th फ्रॉम 18 सितंबर। 18 सितंबर से आपका पंचम में दशम में आ रहा है। ये भी शेयर मार्केट के लिए अगर काम करते हो शेयर मार्केट का, तो 18 सितंबर के बाद ये भी टाइम अच्छा रहेगा। इन शॉर्ट इस महीने में घर को प्लान कर रहे हैं तो जल्दी करिएगा। 19 अगस्त से 2 अक्टूबर में आपके सारे काम घर के हो जाने चाहिए, ऐसा दिखाई दे रहा है।
काम धंधे में मैंने बोला ऐसा थोड़ा रुकना है। कर्मेश आपका कर्म स्थान में आता है, तब तक अभी कर्मेश नीचे राशि का है, 12वें स्थान में है अपने स्थान से, वो भी नीचे राशि का है। आपको भाग्य भी साथ नहीं दे रहा है, शुक्र का सपोर्ट नहीं है आपको। 25 अगस्त से 17 सितंबर थोड़ा धर्म के कार्य में ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे रहा है। बाद में 22 सितंबर से कुछ धर्म कार्य भी आपके हाथ से होगा। 8 अक्टूबर तक कुछ धर्म कार्य भी दिखाई दे रहा है, कुछ ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रहा है, धर्म रिलीजियस ट्रैवलिंग भी हो सकता है ये। अब देखें दर्श अमावस्या 2 सितंबर को आप आपके घर में 8 जुलाई से 8 सितंबर तक, मैंने पहले भी बताया था आपको, 8 जुलाई से 8 सितंबर तक अचानक बहुत बड़ा प्रॉफिट भी मिला होगा आपको, और कुछ नेगेटिविटी भी आप देख रहे हैं अभी। 9 सितंबर से आप कुछ नेगेटिविटी भी देखेंगे अभी। कम से कम देखिए, मैं ये जो दर्श अमावस्या 2 सितंबर को विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा 2 सितंबर को। 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी है, 21 सितंबर को संकष्टी है, ये सूद पक्ष की चतुर्थी, ये वध पक्ष की चतुर्थी संकष्टी, और ये 17 सितंबर अनंत चतुर्दशी। इन दिनों में ये आपको देखिए, ये गणेश फेस्टिवल है, गणेश चतुर्थी 7 से 17 तारीख सितंबर, पूरा मुंबई नहीं पूरा महाराष्ट्र गणेशमय हो जाएगा इन दिनों में, और पूरा हिंदुस्तान ही समझ लीजिएगा। मेष वृश्चिक या मकर राशि हो या वेश वृश्चिक या मकर लग्न हो, ये मंगल का लग्न है। मंगल यहाँ उच्च का होता है मकर राशि में, तो ये इस पर मंगल का ज्यादा इफेक्ट होता है। गणेश उपासना करने से आप लोगों को स्पेशल बेनिफिट होता है। आपके जीवन में जो चैलेंजेस दूसरों से ज्यादा आता है, क्योंकि ये मंगल का उच्च घर है मकर। हमेशा काम इसको ढूंढते आता है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न काम के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ता है। काम आपको कहीं आप बैठे हो वहां ढूंढ के आएगा। आपको ये बड़ी कुर्सी पे बैठने का पहले से ही ऐसा होता है कि मैं बड़ी जगह पे जाऊं, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस मकर। तो आप गणेश मंदिर में जाइएगा अगर होता है तो 7 सितंबर, 21 सितंबर और 17 सितंबर। आपका विवाह का कोई प्रॉब्लम है, जनरली स्पाउस के विषय में कोई ट्यूनिंग नहीं हो रहा है, तो 15 सितंबर और 30 सितंबर 30 सितंबर शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा। ये सोमवार को ही है प्रदोष, 30 सितंबर का मंडे ही। विवाह का डिले हो रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, मैंने बहुत बार देखा है। कैप्रिकॉर्न लग्न एक बार विवाह का मौका चूक गया तो फिर ये कंटिन्यू प्रॉब्लमेटिक रहता है, यानी कि लेट होता है बाद में विवाह। पहले एकदम अर्ली चांस आता है क्योंकि सप्तम में चंद्र की राशि है उसकी वजह से, और वो आप डिनाई करते हो उसके बाद डिले होता है। तो शिव मंदिर में जाना है 15 और 30 सितंबर को। इस महीने में श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है 19 सितंबर से 2 अक्टूबर। कुछ चीजें, अगर कुछ नया व्हीकल लेना हो, कुछ और कोई चीज है, तो इस समय में इसको अवॉइड करिएगा। 19 सितंबर टू 2 अक्टूबर कुछ धर्म कार्य करने का लिखा ही है आपको, और आप ये करेंगे। मैं तो सोच रहा हूं, मैंने बोला भी आपको कि कुछ धर्म कार्य आपका 22 सितंबर से 8 अक्टूबर में हो सकता है, वैसा दिख रहा है, और वो शायद श्राद्ध पक्ष का ही चीज पॉजिटिव दिख रहा है। अब देखिए 18 सितंबर को चंद्र ग्रहण है, और वो आपके तृतीय स्थान में, मतलब बहुत नुकसान वाली चीज नहीं है। ये चंद्र ग्रहण सुबह का है, जो हिंदुस्तान में दिखने वाला नहीं है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, गुरु के नक्षत्र में, बहुत नेगेटिविटी इसका आपके लिए नहीं है, 3rd हाउस में है। ग्रहण स्पर्श सुबह 6 बजे, और ग्रहण मध्य 8 बजे, और ग्रहण मोक्ष 10 बजे, मतलब 6 से 10 तक का जो समय है, ये कोई भी मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो करिएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका कुछ तनाव का टाइम 21 सितंबर तक आध्यात्म से आप किसी तरीके से जुड़ने वाले हैं, और हो सकता है वो ये भी हो। ग्रहण है चंद्र ग्रहण, उसका टाइम लीजिएगा बेनिफिट। देखिए 26 सितंबर को 23rd 34 से बल्कि रात 11:30 बजे के बाद सुबह 27 तारीख को सनराइज तक, 27 की सनराइज तक, गुरु पुष्य नक्षत्र है, चंद्र पुष्य नक्षत्र में, और गुरुवार है। तो इसको आप सिर्फ इसमें रात को 23rd 34 के बाद, यानी कि सुबह 5 से 7 में, 3 से 5 में सुबह, यानी कि ये सनराइज होने के पहले एक अच्छा समय है। कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो उसका बेनिफिट लीजिएगा सुबह अर्ली मॉर्निंग, सनराइज होने के पहले। तो गुरु पुष्य नक्षत्र का वो फायदा कर ले सकते हैं आप। इस महीने में ये केयरफुल रहने की तारीख है। देखिए ये सूर्य बुध का राशि परिवर्तन है 16 सितंबर से 22 सितंबर, सूर्य और बुध का।
ये लॉर्ड ऑफ द 8th और 9th का, तो मतलब ये तनाव वाला टाइम ही है, कोई बहुत बड़ा तारीफ वाला टाइम नहीं है। ये एस्ट्रोलॉजी के शौकीन है तो ये तारीख को ऑब्जर्व करिएगा, इसके इफेक्ट को। सिर्फ मैं रास्ता बता रहा हूं कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज, धर्म स्थान और कुछ रहस्य आपके साथ जुड़ेगा। 5 और 20 तारीख चंद्र शुक्र का योग, गजकेसरी योग, 4, 11, 18, 24। और देखें इस महीने को बहुत उम्मीदजनक महीना दिखाई दे रहा है, बट शुक्र कर्मस्थान में आएगा बाद में। तब तक आपको इंतजार करना है शुक्र का कर्मस्थान में आने का। और हर महीने से ये महीना कहीं नौकरी में जंप मारना चाहते हैं तो वो सब आपको 18 सितंबर से 12 अक्टूबर में बहुत काम नया कर्मस्थान से रिलेटेड शुभ होगा, ये पूर्ण संभावना है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।